नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर के राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। इस समारोह में 58 शिक्षक सम्मानित किए गए। वहीं प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार भी दिया गया। पिछले साल कोरोना के कारण यह समारोह नहीं हो पाया था। आज प्रदेश भर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान के विरोध में कांग्रेस बीजेपी का पुतला दहन करने वाली है। आपको बता दें कि बयान को लेकर कल सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान में राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 12% की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से 5% बढ़ाकर 17% करने की घोषणा की है। राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों एवं 1,25,000 पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने शनिवार को अपने निवास स्थित कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद यह घोषणा की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। रायपुर के चौक चौराहों से 84 भिक्षुकों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मोआ में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया है। पकड़े गए अधिकांश भिक्षुक दूसरे राज्यों के हैं और रायपुर दुर्ग के बाहरी हिस्से में रहते हैं। भिक्षुकों से उनके नाम और पते समेत अन्य डिटेल पुलिस द्वारा ले लिए गए हैं। रायपुर पुलिस ने शहर के चौक चौराहों को भिक्षुकों से मुक्त करने के लिए ये मुहिम चलाई है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की संचालक सोशल एक्टिविस्ट ममता शर्मा का कहना है कि प्रोजेक्ट के तहत भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाएगा और उनका स्किल डेवलपमेंट कर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा कि जितने बेगर वास्तविक हैं उनको चिन्हांकित किया जाए। अगर वाकई उनके पास में कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा उनका उपलब्ध नहीं है, समाधान नहीं है, या उनके घर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको लेकर के सरकार चाहती है कि वो यहाँ पर रहें, तब तक उनके स्वास्थ्य और खाने पीने की व्यवस्था। दूसरे चरण में इनको लेकर के एक कौशल उन्नयन का जो होता है, स्किल डेवलपमेंट से इनको जोड़ा जाएगा। जिसको जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाई देता है, किसी को स्टिचिंग पे होगा, किसी को खाने पीने की चीज़ बनाने, किसी को डेकोरेटिव आइटम, तो उन सबको उसके लायक हम ट्रेनिंग से जोड़ेंगे। अधिकांश भिक्षुक दूसरे राज्यों से हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार के अधिक भिक्षुकों को पकड़ा गया है। प्रशासन इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर उनको अपने घर भेजेगा। देखिए, दूसरे राज्य के जो लोग हैं, तो हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर को भी इसमें जोड़ा गया है। उनका जो पोर्टल है, उस पोर्टल में इनके डिटेल लेकर के हम अभी डालने वाले हैं। तो जिस दिन पोर्टल में चढ़ जाएगा, दूसरे प्रदेश की पुलिस हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो अपने जिस भी थाना इनका संबंधित मोहल्ला थाना में लगता है, वहाँ से वेरिफिकेशन होकर के हमारे पास आ जाएगा। जैसे आ जाएगा कि भाई इनका परिवार है और ये लोग बेगर प्रवृत्ति के नहीं है, ये किसी वजह से यहाँ फंसे मिले हुए हैं, तो हमारी जो भी विभाग है, पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन, उनको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगी। पकड़े गए भिक्षुकों से जब बात की गई, तब उन्होंने अपना बचाव किया। बचाव में किसी ने कहा कि कोई ऐसे ही सड़क पर बैठे हुए थे तो पुलिस उनको उठाकर ले आई, तो कोई पानी पीने आने का बहाना देकर अपने आप को बचा रहा था। बेटा हमें इधर मांगती खजी आता तो इसके साथ में आ जाते हैं। इसके बच्चे गांव में हैं, 2 बच्चे हैं, कानपुर जिला भोगनी थाना। टिफिन डब्बा को धरे थे, उनको धर कर हेड़ कर पानी लेने जा रही थी। वो मुझको भीख मांग रहे बोल के ना, वो पुलिस वाले धर के मुझको नान कर डाल दिया। मेरे आदमी को 2 बच्चा नान लिया, एक लड़का एक लड़की, और उनको भी नान लिया, मुझको भी। और मेरे बच्चे लोग को छीन कर उधर बच्चे वाले में डाल दिया। यही तेली बांधा का सर वहीं के निवासी बैठे थे सर मॉर्निंग ड्राफ्ट में, उसको उठा कर ले आया सर। नहीं सर, तो ऐसे ही बैठा था सर, बैठता छाया है उसमें। वो गए थे पूर्वी को, आए पूर्वी से
उतरे थे गाड़ी से, ट्रेन से जाने वाले थे घर को, तो गाड़ी आई गई, गाड़ी वाले ने पुलिया से, तेलीबांधा से पुलिया से लेके यहाँ आए। हम भी पुरी से आए, हम पूरे लोग पुरी से आए थे, जगन्नाथपुरी से आए। हाँ, रेलवे स्टेशन पर से हम उतरे, यहाँ उतरे तो खाना पका के खाए बा हम, तो यहाँ से हमारे तेलीबांधा से हमको उठा के ला लिए। अब आगे ये देखना होगा कि ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रायपुर। जांजगीर शिवसेना जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह गहलोत के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया है कि जिले के होटल व ढाबों सहित विभिन्न स्थानों में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। शिव सैनिकों ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी मिलीभगत से अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। शिकायत करने पर पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर छोड़ देती है। शिव सैनिकों ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि जनता के हित में शराब की अवैध बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ढाबा, अन्य जगहों पर, अन्य स्थानीय पान दुकान में जिस प्रकार से पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में शराब की बिक्री जिले में धड़ल्ले से हो रही है, उससे खिलाफ अपन शिकायत करने आए हैं कि इसकी जांच किया जाए, जो भी दोषी व्यक्ति उनके ऊपर कार्रवाई हो। रायपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बस्तर के कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। अगले 1-2 दिन तक बारिश होगी और मौसम ठंडा भी रहेगा। अगस्त के बाद सितंबर में भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल आमापारा में मड़ाई मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे शिक्षण के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं उसकी प्रदर्शनी भी यहां लगाई जाएगी। राजधानी रायपुर स्थित महिला आयोग कार्यालय में सुनवाई के दौरान एक डॉक्टर से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर से मारपीट हुई है वो सुयश हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज लोहाटी हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के पीए पर मारपीट का आरोप लगा है। वहीं डॉक्टर मनोज लोहाटी से मारपीट की सूचना के बाद बड़ी संख्या में शहर के डॉक्टर सिविल लाइन थाने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मनोज लाहौटी महिला आयोग में सुनवाई के लिए पहुंचे थे, तभी कार्यालय के अंदर कर्मचारियों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद कुछ कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने महिला आयोग अध्यक्ष के पीए अभिषेक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के विरोध में आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। वहीं एसोसिएशन ने ऐलान भी किया है कि अगर आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वे हड़ताल पर भी जा सकते हैं। डेंगू से बचने के लिए रायपुर नगर निगम जनजागरण और विशेष सफाई अभियान चला रही है, जिसके तहत निगम के लोग अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं भरे हुए पानी को भी खाली कराया जा रहा है। एक मशहूर फिल्मी गीत की पंक्तियां है, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। आंखों से नींद चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि रायपुर के मच्छर हैं, जिन्होंने नालियों, कचरे और गंदले ठहरे हुए पानी में अपना साम्राज्य फैला रखा है। रायपुर में लगातार डेंगू का खतरा बना हुआ है। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह काबू में आया नहीं है। इसी बीच डेंगू ने अपने पांव पसार लिए हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर में ही रोज डेंगू के 15 से 20 मरीज मिल रहे हैं। पिछले दिनों डेंगू से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, डेंगू के मामले हैं रायपुर में, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। डेंगू के मामले रायपुर में हैं, मगर उतने नहीं हैं जितने उसको बताया जा रहा है, जितना इसको प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि डेंगू की बात है, रायपुर नगर निगम फर्स्ट डे से ज़मीन में उतर के इसके लिए काम कर रहा है। चाहे आप फॉगिंग की बात करें, चाहे आप ब्लीचिंग की बात करें, चाहे आप जागरूकता अभियान की बात करें, इसके लिए बाकायदा एक रायपुर नगर निगम की तरफ से टीम भी बनी हुई है जो पानी खाली कराने का काम कर रही है। पानी भी खाली करा रही है, कूलर से भी, गंदा पानी भी, टंकी भी। तो रायपुर नगर निगम अपनी तरफ से जो अहम भूमिका होती है उसको पूरे तरीके से अदा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी डेंगू में कंट्रोल पा लेंगे।
बुधवार को डेंगू के 20 नए मरीज मिले हैं। इससे एक दिन पहले 22 लोगों में डेंगू पाया गया था। डेंगू के ज्यादातर नए मरीजों में छोटी उम्र के बच्चे हैं। बुधवार को मिले 20 नए मामलों में 4 बच्चे शामिल हैं। पिछले 3 दिन में शहर में 12 से अधिक बच्चे डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। नगर निगम प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पे आगे आकर के काम करते, मलेरिया से लेकर के सारी बीमारियां मच्छर के काटने से फैलती हैं, लेकिन ये बारिश होने के बाद भी निगम प्रशासन सोया रहा। निगम प्रशासन के पास पैसा था लेकिन उनको होश ही नहीं था कि पैसा है, और जो मच्छर के खिलाफ जो एंटी लार्वा और सारी चीजों का जो छिड़काव था, फॉगिंग था, वो उनको करना था। इतनी भी समझ नहीं थी। जब डेंगू का प्रकोप बढ़ा तब मीडिया में खबरें आई, समाचार में प्रकाशित हुआ, जब पत्रकार इस मामले को उठाए तब कहीं जाकर के निगम प्रशासन जागा। विपक्ष भी लगातार इसकी मांग करता रहा। अब कह रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं, केवल फोटोबाजी और फोटोबाजी ही हो रही है। शहर के मोहल्लों बस्तियों में डेंगू के मरीज मिलने लगे तो प्रशासन को साफ सफाई और छिड़काव की याद आई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला मरीजों की जांच और संपर्क में आए। इलाकों में एंटी मॉस्किटो लार्वा रसायनों का छिड़काव करने में लगा है। कई इलाकों में यह सुविधा अभी भी नहीं पहुंच पाई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब सुनते हैं सुभाष की बात। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। दरअसल कबीर ने जब ये कहा तो गुरु की जो परंपरा थी या गुरु के प्रति जो आदर भाव था, वो आदर भाव बहुत चरम पे था। ऐसा नहीं है कि आज हमारा अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव नहीं है, पर यह समय गुरुओं का नहीं है, गुरु घंटालों का है। दरअसल हम जिस समय में हैं वहाँ पिछले 1.5 साल से या 2 साल से कहें कि लगभग स्कूल बंद हैं। हमारा गुरुओं से उस तरह का हमारे बच्चों का साबका नहीं हुआ जैसा कि पहले होता था। अभी जब से कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो अब स्कूल खुलने की बात हो रही है। 26 देशों के स्कूल पूरी तरह से बंद थे और 55 देश ऐसे थे जहां आंशिक रूप से स्कूल बंद थे। अभी भी इस बात पे कवायद हो रही है कि स्कूलों को पूरी तरह से खोला जाए या ना खोला जाए। माता पिता इस दुविधा में हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजें या ना भेजें। सवाल ये हुआ है कि अगर टीचर का वैक्सीनेशन हो गया है, स्टाफ का वैक्सीनेशन हो गया है तो स्कूल भेजें। शिक्षा को लेकर जिस तरह का खिलवाड़ पिछले हम देख रहे समय में हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें शिक्षकों को लेकर काफ़ी कुछ बातचीत है, खास करके शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर बातचीत हुई है। अगर हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने जब ऑनलाइन शिक्षा हुई तो हमको ये बात समझ में आई कि ऑनलाइन शिक्षा की हम कितनी ही बात करें, पर जब हमारा शिक्षक हमारे सामने होते हैं और उनसे जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते हम लोगों में एक गर्मजोशी का संचार करते हैं। माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है और उसके बाद संस्कार देने का या हमको शिक्षित करने का काम हमारे शिक्षक करते हैं। और अब चूंकि ये पूरे कोरोना काल में शिक्षकों की जगह बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस और ऐप्स ने ले लिया। अंततः उनको बनाया भी किन्हीं शिक्षकों ने, पर जो शिक्षक हमारे स्कूल में होते हैं, हमारे कॉलेज में होते हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षक थोड़े से अभी 1.5-2 साल में उनकी भूमिका थोड़ी कम हुई है। पर एक बात हमने देखा कि भला ही विद्यार्थी स्कूल में नहीं आए, पर सरकारों ने चाहे निजी स्कूलों ने शिक्षकों का आना अनिवार्य किया स्कूलों में। और बहुत सारे शिक्षकों पे ये गाज भी गिरी कि उनके अगर सरकारी को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट स्कूलों से शिक्षकों की नौकरियां भी गई, उनके वेतन की भी कटौती हुई, बहुत सारी दुविधाओं में शिक्षक रहे।
जो सरकारी स्कूल के शिक्षक थे उनको बहुत सारे ऐसे कामों में लगाया जाता है जो शिक्षा से इतर है। इसके पहले बहुत बार ऐसे आदेश भी हुए कि शिक्षकों को शिक्षा के काम के अलावा दूसरे कामों में ना लगाया जाए, बावजूद इसके शिक्षकों से बहुत तरह के काम जो है वो कराए जाते रहे हैं। शिक्षकों के प्रति हमारा जो आदर भाव है, गुरु पूर्णिमा जो हमारे यहाँ मनाने की परंपरा रही है, तो गुरु पूर्णिमा में दरअसल हम अपने उस गुरु को, वो चाहे सदगुरु हो, चाहे कोई और गुरु हो या हमारे अपने गुरु हों, अगर मैं अपने गुरुओं की बात करता हूं तो मैं याद करता हूं कि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिनसे मैंने विधिवत शिक्षा नहीं ली, पर अगर मैं हरिशंकर परसाई की बात करूं तो मुझे अपने गुरु लगते हैं। मैं आज के दिन विनोद शंकर शुक्ल को याद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में तब्दीली लाई। मैं थिएटर से जुड़ा तो मेरे अपने गुरुओं की भूमिका रही। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे अपने गुरुओं की भूमिका है और हम उन भूमिका को कभी नकार भी नहीं सकते, क्योंकि हमने जो संस्कार हासिल किया है, जो हमारे में एक आत्मविश्वास जगा है, वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का उसमें योगदान है। हमारे अपने छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जब ऑनलाइन क्लासें हो रही थी या कोरोना कारण स्कूल बंद थे, तो हमारे बहुत सारे टीचरों ने मोहल्ला स्कूल चलाकर, चौपाल पर स्कूल चलाकर अपनी भूमिका का निर्वाह किया और उन्होंने कोशिश की कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जहां वाईफाई नहीं है, वहां पर भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि किसी एक दिवस से शिक्षकों का सम्मान करने या किसी भी दिवस को किसी व्यक्ति को याद करने से बहुत कुछ नहीं होगा। अभी इधर के समय में शिक्षकों की भर्ती में बीएड, खास करके स्कूल शिक्षा में बीएड की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इधर अगर हम कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें डीलिट या फिर पीएचडी या नेट की परीक्षा, ये सारी चीज़ों को उसमें लाया गया है। अभी हमारे देश में यदि हम कहें सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 11.6 लाख स्कूल हमारे देश में, जिसमें 15.6 लाख करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक उनके भीतर समाहित है। नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लास, ट्रेन टीचर, ये सारी बातें कही, आधारभूत ढांचे में सुधार की बात कही गई है। बहुत सारी बातें नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को लेकर कही गई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि बच्चे तार्किक और ऐसे सवाल पूछेंगे जो उनके कैरियर को आगे बढ़ाए। जो परंपरागत तरीके से मूल्यांकन था वो पद्धति भी बदलने वाली है। तो ये जो भी नई शिक्षा नीति आएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि कॉलेज का एजुकेशन 4 साल की डिग्री कोर्स होगा और जो आगे शोध करना चाहते हैं उनको कम से कम 4 साल की डिग्री लेना अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति ने बहुत सारी बात की है। शिक्षक नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करेंगे। 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो निश्चित रूप से शिक्षकों की गुणवत्ता में, उनको पढ़ाने की जो पद्धति है उसमें नवाचार लाएगा। हम आज बात कर रहे हैं आज के शिक्षक दिवस की। जो आज हमारे शिक्षक हैं, जो गांव-गांव में उन जगहों पर भी हैं जहां पर कि बहुत बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकारी स्कूल जहां पर कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है या होती रही है, जिससे बहुत सारे लोग निकले, वहाँ पर भी अभी मॉडल स्कूल का एक कंसेप्ट लाया गया है। तो अभी शिक्षकों की कॉलेज स्तर पर कहे या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के स्तर पर कहे, शिक्षकों की भर्ती भी है और कोशिश की जा रही है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बैलेंस रहे। पर इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि शिक्षक लगातार बहुत सारी दिक्कतों से जूझते हुए, बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए, प्रशिक्षण की सही व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी अपने तय बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे तमाम शिक्षकों को, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई लिखाई को जारी रखा, विद्यार्थियों को ज्ञान दिया और दे रहे हैं, हम उनको आज शिक्षक दिवस के दिन सैल्यूट करते हैं। छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखिए हमारी सहयोगी पद्मा के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अध्यापक के रूप में उच्च नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारने के साथ ही अपने छात्रों को भी इसके लिए प्रेरित किया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरों ने एक महिला सरपंच के घर से जेवरात, नकदी समेत कुल 50 लाख रुपए की चोरी कर ली है। मस्तूरी पुलिस अब घर में और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का पता लगा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेलीपारा स्थित बंद दाल मिल में शनिवार को 12 साल के एक किशोर का शव फंदे से लटका मिला। किशोर पिछले 3 दिन से घर से गायब था और नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगदलपुर से भुवनेश्वर तक ही हीराखंड एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक सुखद खबर है। इको रेलवे ने हीराखंड एक्सप्रेस में LHB कोच जोड़ने की तैयारी कर ली है। 10 सितंबर को जर्मन तकनीक वाली सर्व सुविधा युक्त कोच के साथ ही हीराखंड एक्सप्रेस भुवनेश्वर से जगदलपुर पहुंचेगी। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अब सरकारी हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य पत्र में अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल के संचालन के लिए डीन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और अस्पताल अधीक्षक की नियुक्तियां भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी की गई है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से रुपए लिए जा रहे हैं। स्कीम दी जा रही है कि पहली किश्त मिलने पर रकम देनी होगी। इसके लिए बाकायदा एजेंट बनाए गए हैं। खास बात यह है कि ऐसे लोगों तक का पंजीकरण कराया जा रहा है। रायपुर के शास्त्री बाजार इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे आग लगने से सब्जियों की 2 दुकानें जल गई। उनमें रखी सब्जियां भी खाक हो गई। इस दौरान दुकानों के बाहर सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोतवाली थाने की ताजा कार्यवाही में शहर के बीचों बीच चल रहे जुए के अड्डे का खुलासा हुआ है। सदर बाजार जैसे शहर के प्रमुख बाजार से 15 जुआरी पकड़े गए हैं। इनकी तलाशी लेने पर कुल 4 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्यवाही की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 70 विधायक हैं, 2 विधायक और बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और पूंजी निवेश की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आए ऑस्ट्रेलिया दूतावास के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उच्चाधिकारियों से मुलाकातें की। ऑस्ट्रेलिया की वाणिज्य दूतावास जनरल रोवन एंसवर्थ ने डीजीपी डीएम अवस्थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए संघर्ष कर रही भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन शिविर में जीत के लिए BBB फॉर्मूला निकाला है। बस्तर के जगदलपुर में 3 दिन चले चिंतन शिविर के बाद तय किया गया कि पार्टी अब भाजपा भावना और भाग्य के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित गॉस मेमोरियल हॉल के पिछले हिस्से में शनिवार दोपहर 2:30 बजे आग लग गई। भवन के निचले हिस्से से अचानक धुआं उठता देख कारोबारी हड़बड़ाकर बाहर आए और फायर डिपार्टमेंट को सूचित किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी को धमतरी के एक परिवार ने 50 लाख के आभूषण चढ़ाए हैं। मन्नत पूरी होने पर परिवार की ओर से ये आभूषण मां को अर्पित किए गए। महिला आयोग में सुनवाई के लिए पहुंचे डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस सिविल लाइन थाने में लेकर आई। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर के खिलाफ एक महिला ने आयोग में शिकायत दर्ज की थी। नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी 10 जोनों के विभिन्न वार्डों में मच्छर जनित रोग डेंगू के प्रति राजधानी वासियों के मध्य जन जागरण करने और विशेष सफाई अभियान का क्रम निरंतर जारी है। लगातार धूम्रपान और आनुवंशिक कारणों की वजह से प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में प्रति माह औसतन 30 प्रोस्टेट कैंसर रोगी पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में निरंतर अपने परिश्रम और सेवा की बदौलत 4.25 लाख RT-PCR टेस्ट करने वाले माइक्रोबायोलॉजी विभाग और वायरोलॉजी लैब की टीम को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बिलासपुर में वायरल फीवर का संक्रमण जारी है। पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार बढ़ा है। यह अब खतरनाक भी होने लगा है। बिलासपुर रेल मंडल कार्यालय में मंडल स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक हुई। इसमें 60 मुद्दों को उठाया गया। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर क्षेत्रीय नेत्र अनुसंधान केंद्र में CMI का आयोजन किया गया। रायपुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सरकार के 9 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता ली और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। 7 सितंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश में सूखे और खरीफ फसलों के संभावित स्थिति की समीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि भूपेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 की शुरुआत के साथ ही नवा रायपुर में इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ नाम से इस मीट का आयोजन किया जाएगा।
रायपुर के चौक चौराहे से 84 भिक्षुकों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मोआ में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया है। शनिवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। यह बैठक विधायक कॉलोनी में आयोजित की गई। बैठक में सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में चर्चा हुई। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए कोरेनार पुल का शिलान्यास किया गया। 13 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पुल का निर्माण किया जाएगा। राजधानी रायपुर में मैंगो जूस सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तेलीबांधा निवासी व्यवसायी रीता नेववानी को पश्चिम बंगाल के 2 कारोबारियों ने मिलकर 84,57,000 रुपए का चूना लगाया। छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर है, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करेंगी। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर आयुष यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि हमारी पढ़ाई लिखाई जब पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है तो परीक्षा क्यों ऑफलाइन कराई जा रही है। शिवसेना जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह गहलोत के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया है कि जिले के होटल और ढाबों सहित विभिन्न स्थानों में धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है। रायपुर के जोन अध्यक्ष बंटी होरा ने किया युवा कांग्रेस प्रवक्ताओं का सम्मान। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश के लिए सचिन सिंह राजपूत, वरिष्ठ अधिवक्ता रायपुर और दीपक कुमार तिवारी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नामों की सिफारिश की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मदर टेरेसा को याद करते हुए बघेल ने कहा है कि मदर टेरेसा ने मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नवाचारी शिक्षकों के कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी शिक्षा मड़ई का आयोजन किया जाएगा। रायपुर पुलिस चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए उद्देश्य से बदमाशों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।